जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी। पेपर का नाम है हिंदी काव्य। ठीक है, हिंदी काव्य का ये क्वेश्चन पेपर है साथियों, ध्यान रखेंगे 2022-23 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का ये क्वेश्चन पेपर है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए, माँ सुकुमारी यूनिवर्सिटी के लिए, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए। देखिए, जहाँ कहीं भी आपके 2024, 2025, 2026 और 2027 में एग्ज़ाम होने वाले हैं एमसीक्यू बेस पर, ठीक है, कहाँ ओएमआर सीट पर, जहाँ कहीं भी आपके उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देरी की आज की क्लास। इस क्लास में आपका पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था, किसने दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले साथियों, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश मिश्रित हिंदी ही पुरानी हिंदी है, यह कथन है। तो ये स्टेटमेंट चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चले देखते हैं। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल बिल्कुल राइट है। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत युग बिल्कुल राइट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चारण काल, ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 3 का। चले प्रश्न नंबर 4 आपका क्या पूछा गया है, सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल बिसल देव रासो बिल्कुल। आपका सारंगधर खुमान रासो, ये आपका राइट नहीं है। ठीक है, जो खुमान रासो है ये दलपति विजय ने लिखा था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। चलिए, बाकी जो जगनीक है परमाल रासो, ठीक है, राइट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, और ये सारी रचनाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो और परमाल रासो, ठीक है, जगनीक, सारंगधर, नरपतिनाल, चंद्रबरदाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका पांचवा, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से सगुण कवि नहीं है, कौन सगुण कवि नहीं है? देखें, छित स्वामी, गोविंद स्वामी, तुलसीदास, ये तीनों आपके सगुण कवि हैं। जो मलुक दास हैं ये आपके निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। चले अगले प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, छठा प्रश्न है, सुमेलित है, इनमें से कौन सा सुमेलित है? देखिए, नंददास सूफी काव्य से संबंधित है, गलत है। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं, ये आपका गलत है। और मंझन जो है सूफी काव्य धारा के कवि हैं, तो ये आपका सुमेलित है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 6 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका ध्यान रखेंगे, सातवां प्रश्न आपका पूछा गया है, रीतिकाल की विशेषता नहीं है। देखें, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, ये आपके रीतिकाल की विशेषता नहीं है। बाकी ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा था आपका रीतिकाल में, हठ योग साधना थी और श्रृंगार रस की प्रधानता भी थी रीतिकाल में। अगला प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर आपका क्या पूछा गया है, अलवार भक्तों में महिला भक्त कवित्री थी, कौन थी? तो अंदाल थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है, अमीर खुसरो की कविताओं की भाषा है, अमीर खुसरो की कविताओं की भाषा खड़ी बोली है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, अमीर खुसरो की कविताओं की शैली नहीं है, उनकी कविताओं की शैली कौन सी नहीं है? सवैया। ठीक है, सवैया इनकी शैली नहीं है कविताओं की। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 आप लोगों का पूछा गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, कुल्लियात के रचनाकार हैं, कुल्लियात के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, अमीर खुसरो को भारत का तुलसीदास भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर आपका, ठीक है, यहाँ पर 2 बार हो गया है, एक ही प्रश्न 2 बार यहाँ पर टाइप हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर चले आपको 12 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। एक थाल मोती से भरा, सबके सर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे, पक्ति है, यह पक्ति किसकी है? तो यह पक्ति है अमीर खुसरो की। ठीक है, अमीर खुसरो की पक्ति है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 13 आपका क्या पूछा गया है, हबकी न बोलिबा ठबकी न चलिबा में ठबकी का अर्थ है,
ठबकी का अर्थ क्या होता है? अहंकार के साथ। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 13 का। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, नाथ पंथ के कवि हैं। नाथ पंथ के कवि कौन है? गोरखनाथ जी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 आपका क्या पूछा गया है? जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? गुरु गोरखनाथ जी का सिद्धांत है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे आपका क्या पूछा गया है? अदेशी विदेशी देसी विचारवा यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति है गुरु गोरखनाथ की। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है? कबीर ग्रंथावली के संपादक हैं, तो इसके संपादक श्याम सुंदर दास हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 आपका क्या पूछा गया है? सतगुरु समान को सगा के समान का अर्थ है, तो इसका अर्थ है समान। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे क्या पूछा गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। कहे कबीर भीतर भी भिता विद्या लिखा हुआ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पेपर ठीक से साफ नहीं है, फिर भी हम लोग ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। कहें कबीर भीतर विद्या सतगुरु के हथियार में हथियार से अभिप्राय है। तो हथियार से अभिप्राय क्या है? ज्ञान का अभिप्राय है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से। जिन थे गोविंद बिछूटे तिनके कौड़ हवाल में गोविंद का अर्थ है, तो यहाँ गोविंद का अर्थ है ईश्वर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखें महाभारत में जो श्री कृष्ण अर्जुन होते हैं वो भगवान जो आपके अर्जुन होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहते हैं। ठीक है, आप लोग महाभारत अगर देखे होंगे तो ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 21 आपका क्या पूछा गया है? पद्मावत के रचनाकार हैं। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे क्या पूछा गया है। देखें सिंघल द्वीप की राजकुमारी हैं, कौन है? तो पद्मावती जो है सिंघल द्वीप की राजकुमारी हैं। 22 का सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा गया है? अलख अरूप अवरण सो कर्ता में अलख का अलख कहा गया है। अलख किसको कहा गया है? ईश्वर को कहा गया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 24 आपका क्या पूछा गया है? खोपा छोरी केसी मुकलाई में जायसी ने वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? बालों का वर्णन किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए थोड़ा तबीयत डाउन है इस समय। ठीक है, तो इस समय आपका एक एक क्लास दो क्लास ही आ पा रहा है, तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, सूरदास कवि हैं। सूरदास किसके कवि हैं? वात्सल्य और श्रृंगार दोनों के कवि हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। जल्द ही आप लोगों का महासंग्राम रिवीजन क्लासेस भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम नज़दीक है। बूझत श्याम कौन तू गोरी काव्य पंक्ति के रचयिता हैं, कौन है भैया? तो सूरदास हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 आप लोगों को क्या पूछा गया? सूरदास किस धारा के कवि हैं? जो सूरदास हैं कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 आप लोगों का पूछा गया सूरदास की काव्य भाषा है। सूरदास की काव्य भाषा व्रज भाषा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 29 है जोग ठगौरी ब्रज न बिकहै में जोग का अर्थ है, इसका अर्थ है योग। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है? देखें भूप मनोरथ सुभग बनु में सुभग का अर्थ है, सुभग का अर्थ है सुंदर। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 आप लोगों को क्या पूछा गया है? लोभ न राम ही राजु कर बहुत भरत पर प्रीति काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। इस पंक्ति के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 32 है। 32 नंबर तुलसीदास की रचना नहीं है। देखें इसमें तुलसीदास की रचना जो है रामचरितमानस, रामलला नाछू, पार्वती मंगल, ये तीनों रचनाएं तुलसीदास की हैं। रामायण की रचना तुलसीदास ने नहीं करी है। बी ऑप्शन आपका राइट है। रामायण किसने लिखा है? आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। देखें बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार कवि बिहारी लाल जी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया है, मेरी भव बाधा हरौ राधा नगरी सोई में भव बाधा का अर्थ है। इसमें भव बाधा का अर्थ है संसार का विघ्न। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया है, बिहारी की विशेषता नहीं है। बिहारी की कौन सी विशेषता नहीं है? देखें, बिहारी वीरगाथात्मक नहीं है। बाकी बहुज्ञता और श्रृंगारिकता और बहुज्ञता, ये दोनों बिहारी की विशेषताएं हैं, वीरगाथात्मक नहीं थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 है आपका, सालती नटसाल सी में नटसाल का अर्थ है। नटसाल का अर्थ क्या है? बरछी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 37 देखेंगे क्या पूछा गया है, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे क्या पूछा गया है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इसमें सुधो का अर्थ है, इसमें सुधो का अर्थ है सरल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है, घनानंद की काव्य भाषा है। घनानंद की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है, प्रेम के पीर को कवि कहा जाता है। प्रेम के पीर के कवि को प्रेम के पीर को कवि कहा जाता है। बिल्कुल, घनानंद को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। साथियों, इस क्लास को आगे जरूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आप अगले सेमेस्टर में भी हमारे साथ रहें। जल्दी मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।